कहते हैं आत्मा मरती नहीं, वो बस ठहर जाती है वहीं जहाँ उसकी पुकार अधूरी रह जाए। आज मैं आपको बिहार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जहाँ एक सरकारी आवास में रात गुजारने की गलती ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी और आज भी वहाँ रात को कोई रुकता नहीं। ये है गया के डाक बंगले का श्राप। बिहार, जहाँ इतिहास भी है, अध्यात्म भी और रहस्य भी। गया विष्णुपद मंदिर, पिंडदान, नारंगी पहाड़, ब्रह्म योनि, ये भूमि आत्माओं को मुक्ति देने के लिए जानी जाती है। लेकिन सवाल ये है, जहाँ मुक्ति मिलती है वहाँ भटकती आत्माएं क्यों चीखती हैं? साल 2012 पटना से एक सरकारी इंजीनियर रमेश अपनी पत्नी और 7 साल के बेटे आरव के साथ गया निरीक्षण के लिए पहुंचे। होटल फुल थी तो उन्होंने सरकारी डाक बंगला चुना। चौकीदार ने चाबी देते हुए बस एक बात कही, साहब, सूर्य अस्त के बाद बच्चे को बाहर मत निकलने दीजिएगा, यहाँ कभी कभी कोई बुलाता है। रमेश ने हंसते हुए बात टाल दी, मगर पत्नी के दिल में हल्का सा डर बैठ गया। रात 10:30 पर सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक धीमी सी आवाज आई, आरव, बाहर आओ। पत्नी चौंक कर उठी। ये किसने कहा? रमेश बोले, शायद बगल का कमरा होगा। पर वो कमरा खाली था। खिड़की के बाहर कोई परछाई जमीन पर, मगर पैरों का निशान नहीं। आरव कंबल में दुबक गया, उसकी आंखें डरी हुई थी। अम्मा, वो मुझे बुला रही हैं। रात 2 बजे अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरचर की आवाज के साथ खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसी हवा में एक स्त्री की फुसफुसाती आवाज, मेरा बेटा, उसे वापस करो, वो मेरा ही है। पत्नी रोते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम? पर जवाब सिर्फ रोने की आवाज थी, एक लंबी दर्द भरी माँ की सिसकी। आरव कांप रहा था, जैसे कोई उसके बाल सहला रहा हो। सुबह होते ही रमेश ने चौकीदार को पकड़ लिया। ये क्या जगह है? चौकीदार धीरे बोला, साहब, सालों पहले यहाँ एक महिला रहती थी। उसका बच्चा अचानक लापता हो गया। उसके दर्द ने उसे पागल कर दिया। कहते हैं वो बच्चा नदी में मिला और महिला ने इसी बंगले में फांसी लगा ली। तब से हर रात वो बच्चे को अपना मानकर बुलाती है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। चौकीदार ने जोड़ा, यहाँ रात मत बिताइए साहब, आत्मा है, भटकती हुई है, माँ है, दर्द में है। रात फिर आई, दीवारों पर खरोंचे, खिड़कियां खुल बंद और वही आवाज, आरव, मैं हूँ, मत डरो, तुम मेरे हो। इस बार दरवाजा खुद खुला। एक सफेद आकृति, बाल बिखरे, पानी टपकता हुआ आंचल, चेहरा नहीं दिखता, बस खाली आंखें। पत्नी ने आरव को पकड़ लिया, मत आओ। पर उस आकृति ने हाथ बढ़ाया, जैसे किसी बच्चे को सीने से लगाने को। अचानक आरव की सांस रुकने लगी। रमेश ने गीता उठाई, मंत्र पढ़ा, ओम अस्तो माँ सद्गमय। आकृति चीखी, इतनी दहाड़ जैसे पहाड़ टूट रहा हो, और गायब। वे उसी रात भाग निकले। अगले दिन डॉक्टर ने बताया, बच्चा ट्रामा में है, किसी माँ जैसी आवाज उसे पुकार रही है। रमेश आज भी कहते हैं, दुनिया में जो दर्द सबसे भारी है वो माँ का अधूरा मातृत्व है। ऐसी आत्माएं दुष्ट नहीं होती, वो बस असहाय होती हैं। आज भी गया का वो डाक बंगला सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, पर शाम के बाद कोई रुकता नहीं, क्योंकि जिस माँ का दर्द नहीं मिटा वो किसी और की माँ का दुलारा नहीं ले जाए। इसकी दुआ लोग आज भी करते हैं। अगर आप कभी गया जाएं और इस जगह के पास से गुजरें तो एक दुआ जरूर कहना, हे ईश्वर, उस माँ को शांति देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो शांति।